हेलो एंड नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। मैं ख्याति ज़वेरी साइनिंग इन एज अ सक्सेसफुल ऑकल्ट टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड अ काउंसलर। आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं एंजल्स नंबर सीरीज का एपिसोड 2। हम इस एपिसोड में एंजल्स नंबर के कुछ पैटर्न्स या कॉम्बिनेशंस के रिगार्डिंग ऑरेकल कार्ड रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। साथ ही हम जानेंगे जो पाइल नंबर चूज किया है उस एंजल नंबर का बेसिक मीनिंग और इंडिकेशन क्या है आपके लिए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो ये है आपकी तीनों पाइल। इनमें से जो भी एंजल नंबर आपको ज़्यादा दिखता है या अट्रैक्ट कर रहा है, कोई एक पाइल भी चूज कर सकते हैं और एक से ज़्यादा या सब पाइल भी देख सकते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले हम दो चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज ग्रैटिट्यूड बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द चैनल। साथ ही हम शेयरिंग प्रैक्टिस करेंगे। टू ग्रांट द एनर्जी काइंडली जोर से हिट द बेल बटन। हर हर महादेव। तो ये है पाइल 1 जिसमें एंजल्स नंबर है 111, एंजल्स ऑरेकल डेक। तो अगर आप पाइल 1 चूज करते हैं यहाँ पे तो आपको एंजल्स ऑरेकल डेक से रीडिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आप पाइल 2 चूज करते हैं तो यहाँ पे है एंजल नंबर 888, ठीक है, जिसकी हमने ऑरेकल डेक ली है द डिवाइन अबंडेंस। साथ ही पाइल 3 है साइक ऑरेकल डेक जिसका एंजल नंबर है 555। तो अगर आपको सभी की सभी रीडिंग देखनी है तो भी देख सकते हैं, बट आपको प्रिसाइजली कोई डेक के साथ जाना है या फिर कोई एंजल नंबर के साथ जाना है तो आप उस प्रकार भी देख सकते हैं। तो 2 मिनट आराम से मेडिटेट करें और आपको जो नंबर या एक पाइल या उससे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो चूज कर ले। टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ इन एंड आउट। Thank you angels for releasing all the toxic energy. I hope you all are ready to jump into the reading. शुरू करते हैं पाइल 1 से, but before that, disclaimer. This is a general reading. It may or may not resonate with everyone, so please keep an open mind and a focus on the vibration and energies of this reading. Take them as a guidance and enjoy watching anytime, as it is a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situation of when you are watching this reading. So, पाइल 1 आपके लिए एंजल नंबर 111 का मतलब है अबंडेंस, यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द यहाँ पे कोई फ्रेश स्टार्ट होने वाली है, या तो अबंडेंस आने वाला है या तो न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है। फिर वो आपको यहाँ पे करियर भी हो सकता है, हेल्थ वाइज भी हो सकता है, यहाँ पे लव लाइफ भी हो सकता है, यहाँ पे या तो बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था आपको मैं बेसिक इनिशियल मैसेज बताऊंगी, तो मैंने ये आपको बता दिया है कि आपको 111 क्यों दिखता है। अब इसके रिलेटेड एक डीप मैसेज देखते हैं, ठीक है, वाया दिस ऑरेकल कार्ड्स। शिवाय हर हर महादेव। तब तक काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू क्लेम द ब्यूटीफुल एनर्जी। साथ ही यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ज्वाइन टू माई इंस्टा ब्रॉडकास्ट एंड व्हाट्सएप चैनल, लिंक गिवन डाउन बिलो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं on Bebo Babelicious and readings are paid at a fixed price। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए फॉर द पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ की है। शिवाय। अनलाइकली, यस, नॉट द राइट टाइम, सक्सेस। मैं अच्छे से अरेंज करूँगी, डोंट वरी। अबंडेंस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, नो नीड टू वरी। दोस्तों की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये गाइडेंस शुरू करने से पहले, दैट अगर आप नए हो तो कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से कर दिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। ये ऑरेकल रीडिंग देखने के बाद आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो श्योरली डू लाइक एंड कमेंट। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को और जिन्हें गाइडेंस चाहिए, उन्हें ज़रूरत है, उन्हें ज़रूर से शेयर कर लीजिए। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं एंड रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन नेगोशिएटेड चार्जेस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई WhatsApp channel, subscribe to my Instagram broadcast for daily updates like polls, Q&A and so on interesting things। So शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था, इट इज़ अ 111 साइन ऑफ अबंडेंस, सक्सेस, ऑब्वियसली नो नीड टू वरी। तो मैं आपको बहुत ही प्रिसाइसली आपको कहती हूँ कि अनलाइकली, यस। तो सबसे पहले अगर आपके मन में कोई येस नो का सवाल था तो इट्स अ येस। आप जो भी सोच रहे हैं या फिर आप जो पेशेंसली या फिर प्लानिंग कर रहे हैं, इट्स अ येस, बट वो लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा। अभी उसके लिए कोई ये राइट टाइम नहीं होगा, अनलाइकली। एज इट सेड,
आप प्लानिंग कीजिए बट साथ ही साथ पेशेंस भी रखिए। अबंडेंस आने वाली है, सक्सेस आने वाली है, बट कुछ महीनों में, ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड सम मोर थिंग्स इन योर लाइफ, सम मोर थिंग्स इन योर डेली रूटीन, योर स्किल्स एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं बिजनेस वाइज कहूँ तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ न्यू बिजनेस तो येस इट इज़ अ येस, बट अभी के लिए नहीं बोल रहा है। वो बोल रहे हैं कि नॉट द राइट टाइम, अभी ये सही टाइमिंग नहीं है। सक्सेस तो मिलेगी वो बिजनेस में, अबंडेंस भी मिलेगा, बट विद इन फ्यू मंथ्स। आप वो दुकान सेटअप करने से पहले या फिर बिजनेस सेटअप करने से पहले आप थोड़ी और स्किल्स को थोड़ा शार्पन अप कर दीजिए, देन यू नो नीड टू वरी। वंस यू आर रेडी विद द प्रोज एंड कॉन्स एंड इफ्स एंड बट्स एवरीथिंग, तो दैट्स अ गुड। और सेम यहाँ पे रिलेशन में भी है। अगर आप रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इट्स अ येस, इट इज़ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप एंड अबंडेंट रिलेशनशिप, ठीक है। बट अगर अभी कोई कमिटमेंट आप देना या लेना चाहते हो तो इट इज़ नॉट अ राइट टाइम। अभी कोई भी फैसला मत लेना, ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला मत लेना। थोड़ा सा वक्त दीजिए इस रिलेशन को, अभी भी आपको एक दूसरे पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। नो नीड टू वरी, एंजल्स आर विथ यू, वो आपके साथ ही है, बट अनलाइकली अभी ऐसा कुछ होगा कि आपको मतलब बहुत सारी मून एनर्जीज़ है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ही स्ट्रांगली देख रहे हो आप, और साथ ही साथ यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक। जेमिनाई भी है यहाँ पे। एक्चुअली ऑल साइन रीडिंग है तो प्रिसाइजली यहाँ पे किसी के लिए नहीं है, बट हाँ मैंने अभी नाम बोला है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो एनर्जीज आ रही है मुझे, ये 6 ज़ोडिएक्स की। तो यस, सो इट वुड बी समथिंग लाइक विद इन अ फ्यू मंथ्स। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़े से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए, कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, आपको लव मैटर में कौन सी चीज़ के लिए आपको बोलना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। योर कुडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, ठीक है। I start missing you the second you leave. Okay. Nothing makes me happier than holding your hand. तो एज आई कैन सी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिजिकल टच के बारे में आ रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन में वो टच भूल रहे हैं, वो टच आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है, इमोशनल टच हो या फिजिकल टच हो, बट मोर ऑफ फिजिकलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो अगर आप यहाँ पे शादीशुदा है, कमिटेड है या रिलेशन में है तो यू नीड टू गिव सम काइंड ऑफ जेस्चर्स। इफ़ यू आर हैविंग अ लिमिटेशन इन योर रिलेशनशिप दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट अगर आप यहाँ पे कहते हो कि लिमिटेशंस में मैं मतलब देखूँ ही नहीं, मतलब गले भी ना लगाऊँ, एक बोलते हैं ना वो एक रिलैक्सेशन भी ना दूँ आउट ऑफ द restrictions, तो that is very wrong because you need to feel the completion to your partner, ठीक है। तो नॉर्मली जादू की चप्पी हो गई या फिर holding their hands and just talking very concernfully, वो भी काफ़ी होता है कभी कभी। तो yeah, you just need few cuddles, you just need to hold their hands and give some time, उनको सुनना, उनको कुछ बोलना, अपनी बातें शेयर करना, मीन्स अ क्वालिटी टाइम, अ क्यूट टाइम, अ कपल टाइम यू नीड टू स्पेंड। चलिए देख लेते हैं और थोड़े से मैसेजेस यहाँ पे, यहाँ पे ये पॉपअप हुए हैं। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे, डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो। यहाँ पे आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़, मतलब अब यहाँ पे ना इतनी हद पार हो चुकी है ना कि वो इतना मिस कर रहे हैं ना, या तो आपको छोड़ देंगे या तो हमेशा के लिए पा लेंगे, बस यही एक एनर्जी है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, मतलब जो भी आपका रिलेशन है ना अभी वो इतना ऑनेस्ट है ना कि जो भी होता है यहाँ पे आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो एक दूसरों के साथ। यहाँ पे मतलब जो भी अच्छा बुरा होता है आपका पार्टनर आपको कह देता है, वाइस वर्सा आप भी उन्हें कह देते हैं, मतलब इतना लॉयल्टी है। यू आर सिंपली इररेसिस्टिबल, ठीक है। ये एक बोनस मैसेज था यहाँ पे, जैसे कि हम बॉटम के लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यू नीड अ वेकेशन और यू नीड अ टाइम और यू नीड सम क्वालिटी टाइम। भले ही आप वीकेंड प्लान मत करो, वीक्स प्लान मत करो, बट एक दिन भी काफ़ी होता है, कभी कभी 24 घंटे भी काफ़ी होते हैं कि इंसान को भरोसा दिलाने के लिए कि येस आई एम विथ यू एंड यू आर माइन एंड आई एम योर्स, ठीक है। तो वो जेस्चर चाहिए प्यारा सा यहाँ पे। साथ ही साथ अब हम लिख लेंगे कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे इस चीज़ों के लिए, और साथ ही साथ इस एनर्जी को भी क्लेम कर रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से अगर किसी को एंजल्स नंबर दिखते हैं या फिर उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, वो डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर उनको स्पिरिचुअल कॉन्टेंट भी पसंद है, आपको पसंद है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। अभी इसमें मैं सिर्फ 4 मैसेजेस लूँगी। लाइफ इज़ ईदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग, मतलब अगर जीना है तो अच्छे से जियो, पूरी दिल से जियो। यहाँ पे छुप छुप के कोई काम मत करो, पूरे कहते हैं ना हिम्मत के साथ काम लो। यहाँ पे कुछ भी छुप छुपा के नहीं करना है, ठीक है।
वन मे वॉक ओवर द हाइएस्ट माउंटेन वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आपकी ज़िंदगी इतनी उथल पुथल हो गई है और आप चाहते हो कि मैं सभी एक साथ ठीक करने बैठूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप पहले अच्छे से प्लान कीजिए। आप यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या चीज़ आपको ठीक करने की ज़रूरत है, और आप ये देखिए कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो दूसरा जो चीज़ है वो ईजी हो जाएगा। मतलब वैसे आप हायरार्की फिक्स कीजिए, पैटर्न फिक्स कीजिए, प्लानिंग कीजिए यहाँ पे, और फिर आगे बढ़े। ठीक है। लिसन टू योर इनर वॉइस। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अंतरात्मा को सुनना है, आपकी यहाँ पे इंट्यूशन को जानना है कि आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मेक योर ओन सनशाइन, जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है मेक योर ओन सनशाइन। आप खुद ही आप अपना नसीब बना सकते हो, इतना आप केपेबल हो, और एंजल्स आर विथ यू, महादेव इज़ विथ यू, और आपके जो भी देवी देवता है यहाँ पे वो आपके साथ है। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एंजल्स आपके कौन होते हैं, क्या होते हैं, वो आप एपिसोड 1 में देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एपिसोड 1 की पूरी डिटेल्स दे दी है, तो आप देख सकते हैं एपिसोड 1। उसमें मैंने बेसिक मीनिंग बताई है यहाँ पे, एंजल्स हमसे कैसे कनेक्ट करते हैं, वो कौन होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो अगर आपने 1 नहीं देखा है तो आपको 2 समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ डू गो एंड जस्ट वॉच दैट वीडियो, वॉच दैट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एंड उसके बाद ये देखिए आपको लिंकअप होगा। ठीक है। तो ये थी आपकी गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हुई हो, आपको सॉल्यूशंस मिले हो, क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम दिस the spiritual guidance, kindly do like, share, subscribe and comment below. Har Har Mahadev. Thank you so much, angels. I strongly claim this guidance. Thank you so much for watching and subscribing the channel. May you have a great and abundant life ahead. Har Har Mahadev. अब देखते हैं पाइल 2। शुरू करते हैं पाइल 2, बट उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग. इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड फोकस ऑन द वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग. टेक देम एज अ गाइडेंस एंड एंजॉय वॉचिंग एनी टाइम, एज इट इज अ टाइमलेस रीडिंग. इट विल रेजोनेट एनी टाइम टू रिस्पेक्टिवली करंट सिचुएशंस ऑफ व्हेन यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग. ठीक है. साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले से कर दिया है तो थैंक यू सो मच. मोर पावर टू यू. आपको ये रीडिंग के बाद ज़रूर बहुत ही अच्छा लगने वाला है, रिलीफ लगने वाला है, तो श्योरली एंश्योर दैट आपने लाइक और कमेंट ज़रूर इसे किया है. साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर कर दीजिए, जिन जिन को ज़रूरत है, जिन जिन को ये गाइडेंस की ज़रूरत है, जिन जिन को स्पिरिचुअली कंटेंट अच्छे लगते हैं. ठीक है. साथ ही साथ अगर आपको अपने पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो या फिर काउंसलिंग करवानी हो, मैनिफेस्टेशन कोचिंग चाहिए हो, तो प्लीज़ डू DM me on my Instagram handle. ठीक है. The readings are paid at a non-negotiated charges. You can also follow me on my WhatsApp channel and subscribe to my Instagram broadcast for daily updates, poll, Q&A and so on interesting things. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं. यहाँ पे साइंस एंड ग्रीफ. देख लेते हैं ऑरेकल्स आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे. ऑब्वियसली लिमिटलेस. ओके. डिवाइन लव. इनवाइट हेल्प राइट नाउ. बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट. ठीक है. डोंट वरी, मैं अच्छे से लगाती हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से दिखेगा सब. तो सबसे पहले जानते हैं हम यहाँ पे कि 888 का मतलब क्या है. यहाँ पे मैं आपको बेसिक और इनिशियल मतलब बताऊंगी. ठीक है. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिटेल्ड मैसेज चाहिए या फिर आपको डिटेल्ड मीनिंग जानना है एंजल्स नंबर्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं डिटेल्ड वीडियो या फिर डिटेल्ड कंटेंट रिगार्डिंग ओनली एंजल्स नंबर. ठीक है. मैं उसके साथ आ जाऊँगी. तो फर्स्टली यहाँ पे 888 है, तो इट्स शनि का साल, ऊपर से 888, सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. यहाँ पे आपको सक्सेस आने वाली है, फाइनेंशियल गुड लक आने वाला है. ठीक है. अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. यहाँ पे आपको एग्जैक्टली भगवान क्या कहना चाहते हैं. तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 पढ़ते जाऊँगी और आपको फिर यहाँ पे एक साथ मतलब बताते भी जाऊँगी. ठीक है. तो ये आप अपने बिजनेस, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, इन एनी एस्पेक्ट्स कंसिडर कर सकते हैं या फिर सभी एस्पेक्ट्स में कंसिडर कर सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हमको साइंस आया है. इंस्टिंक्ट्स आर द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन. ठीक है. फ्रॉम द इनर डिवाइन. कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, जो चीज़ें आपको पता नहीं चल रही है कि अब मैं क्या करूँ, द बेस्ट वे टू गेट इज़ साइन. अब साइन हमें कैसे मिलेगी? जब हम स्पिरिचुअली ग्रो होंगे, मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअल रूटीन को मेंटेन करेंगे, तो हमें यहाँ पे ये साइंस एंड सिग्नल्स मिलने लगते हैं. नेक्स्ट इज़ ग्रीफ. जब हम ये सब करने लगते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, विच इज़ ग्रीफ. टीयर्स आर वॉट हैपन व्हेन द आइज इन द हार्ट मेल्ट्स.
समवेयर कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो हम आइस फ्रोज हो जाते हैं, हमारे अंदर एक पत्थर दिल हो जाता है, हम जो कहते हैं ना, तो पत्थर दिल मतलब वो आइस, जो एक पत्थर जम जाता है यहाँ पे, जो बर्फ़ जम जाती है, जब हम वो ग्रीफ में चले जाते हैं, जो जब हमें रियलाइजेशन होती है तो वो हम पत्थर दिल पिघलने लगता है, ठीक है। जो आइस हम मेल्ट होती है तो वो टीयर्स में चेंज हो जाते हैं, हमें वो रियलाइजेशन होने लगती है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है, दूसरों की रिलेटेड रियलाइजेशन होती है, एंड सो ऑन थिंग्स। क्योंकि साइन मिलने लगी है ना, स्पिरिचुअल अवेकिंग होने लगी है, तो ऑब्वियसली सब तो समझ में आना ही है, तो वही चीज़ होने लगती है। और फिर क्या होता है, लिमिटलेस हो जाते हैं हम। लिमिटलेस कैसे होता है, क्योंकि हमें सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, दूसरों के साथ, हमारा और दूसरों के साथ, एंड सो ऑन थिंग्स। जो बॉन्ड्स है समझने लगते हैं, फाइन लाइन समझने लगती है हमें सब पता चल जाता है कि वो टॉक्सिसिटी क्या है, मतलब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, एक्सेट्रा। सो यहाँ पे मैसेज है, सी योर सेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट मिराक्युलस वे, द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग एंड एनीवन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ये संदेश दे रहा है कि आप ना बस खाली ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए बस ओपन टू ऑल रहो, रिस्ट्रिक्शंस में मत रहो, यहाँ पे लिमिट को सेट मत करो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको कौन से मोड से, कौन से चीज़ों के या फिर इंसान के तरफ से आपको डिवाइन क्या दे जाए आपको नहीं पता। क्योंकि डिवाइन यहाँ पे या तो कोई वस्तु को, या तो कोई इवेंट को, या तो कोई इंसान को भेजती है आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाने के लिए, ठीक है। तो वो आपको परखना ज़रूरी है। अगर आप कहते हो परखना नहीं आता, देन ओपन टू रिसीव, ठीक है। यहाँ पे परखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आपने भगवान को सरेंडर कर ही दिया है तो भगवान परख लेंगे, डोंट वरी। आप बस अपने कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है। फिर उससे क्या होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लवेबल होने लगते हैं और डिवाइन लव ऑब्वियसली ओपन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, सरेंडर किया, आपने अपने गिल्ट्स को माना, अपने ईगोइस्टिक नेचर अगर है तो आपने उसको माना, अप्स एंड डाउन्स को रियलाइज़ किया, क्या गलत है क्या सही है। फिर आपने वो सारी बेड़ियों को तोड़ दिया, यहाँ पे आपने अपने आप को फ्रीडम दे दी, यहाँ पे सब बेड़ियों से निकाल दिया। फिर आप लव एक्सपीरियंस करोगे, खुद से भी लव एक्सपीरियंस करोगे, भगवान से भी एक कनेक्ट तुम एक्सपीरियंस करोगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू डिवाइन विथ डिटैचमेंट यू बिगिन अ लव अफेयर विथ स्पिरिट, ठीक है। मतलब आप जब भी सब कुछ यहाँ पे ऑफर कर देते हो भगवान को, भगवान के हवाले कर देते हो, सडनली आपको एक ऐसी डिटैचमेंट फील होने लगती है ना कि यार ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेके जा, कितना ही लेके जाएगा, नसीब का है उतना ही लेके जाएगा ना, ठीक है जा। तो बस आप ऐसे एक मोड में आ जाते हो ना कि आप कहीं ना कहीं आप एक सोलफुल स्पिरिट से, भगवान से आप कनेक्ट करने लगते हो, एंजल से कनेक्ट करने लगते हो, और आपका एक लव अफेयर शुरू हो जाता है। लव अफेयर इन द सेंस इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर कि आपको फिर कोई भी मोह माया नहीं रहती है, अटैचमेंट्स नहीं रहती है, अरे ये गिर गया, ओ माय गॉड, ऐसे ये वो, मतलब ऐसे नहीं होता है। आप शांत हो, ठीक है, लगी है दवाई लगा लो, ख़त्म। मतलब वो बोलते हैं ना, वो इम्पेशेंटनेस या फिर वो जो फिकर, अटैचमेंट शॉर्ट में नहीं होती है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो यहाँ पे, जब ये सब कुछ फील होता है तो आप हेल्प को इनवाइट करते हो। इनवाइट हेल्प इन द सेंस कहीं ना कहीं आप भगवान पे छोड़ देते हो कि ये जो मेरे सराउंडिंग में हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, तो उसके लिए मैं हेल्प मांगता हूँ। तो ये वो स्टेज है इनवाइट हेल्प वाला, ठीक है। इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू सीरियसली, ठीक है। आपको डिवाइन को यहाँ पे इनवाइट करना है कि मुझे परस्यू करने आओ सीरियसली, ठीक है। मतलब बहुत ही अहम है ये कि आप उनको बहुत ही गंभीरता से ये बात कहे, बहुत ही पूरे दिल से, स्वेच्छा से, शुद्धि से, मन की सच्चाई से यहाँ पे उनको आप प्रे करें दैट आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। मतलब मैं अभी रेडी हूँ, मैंने आपको सरेंडर कर दिया है यहाँ पे, भगवान अभी आप मुझे परस्यू कर सकते हो। परस्यू कर सकते हो मतलब आप मुझे आजमा सकते हो, आप मुझे जान सकते हो कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि जब हम अपना लेखा जोखा भगवान को देते हैं ना, तो उसमें सारी चीज़ें कार्मिकता से ही सॉल्व होती है, हिसाब होता है, ठीक है। तो जो बोया है वही पाओगे। तो आपको वहाँ पे डरना नहीं है, सरेंडर करना है। क्योंकि डरो या ना डरो, सरेंडर करो या ना करो, कार्मिक साइकिल तो चलने वाली है। अभी आप सामने से जाके सरेंडर करोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी सज़ा जल्दी कम हो जाएगी, क्योंकि कार्मिक साइकिल हम उतनी शॉर्ट कर देते ना, हम उतने बुरे फल होने नहीं देते, और अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं तो अच्छा ही होता रहता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है राइट नाउ। फिर क्या होता है, एक आपके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस आ जाती है, जो है वो अभी है वरना कभी नहीं, ठीक है। अभी करना है तो करना है, जब सरेंडर कर दिया है तो करके रहेंगे। तो वो राइट नाउ, स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गो टू फार। मतलब आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना है कि प्रेजेंट मेरी जो कार्मिक साइकिल है उसी को सुधार लेता हूँ या लेती हूँ, ठीक है। अभी उसमें आपको ज़्यादा अभी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है कि इतने साल बाद इतना होगा, ये होगा, वो होगा। आपको जल्दी विश्वास हो जाएगा, यू विल सून ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। आपको जल्दी विश्वास हो जाएगा कि आपको
उससे ज़्यादा तो नहीं मिलने वाला जितना आप झेल नहीं सकते, आपको उतना ही मिलेगा जितना आप झेल सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ना भगवान पे भरोसा करने की ज़रूरत है कि जो अभी आपके लाइफ में सक्सेसफुल यहाँ पे बहुत ही एक फाइनेंशियल लक आने वाला है, तो फाइनेंशियल लक कैसे आने वाला है, अगर कुछ बुरा किया है तो उसे ठीक करे, साथ ही साथ अपने आप को लिमिटलेस बनाए और साथ ही साथ अपने आप को यहाँ पे डिवाइनली लव करे, यहाँ पे ऑफरिंग्स करे, सेवा करे, यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली, और इनवाइट करें, हेल्प को इनवाइट करें। इनवाइट हेल्प इन द सेंस यहाँ पे आप अच्छे कार्य कर सकते हैं, भगवान के रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं। अभी आई थिंक रमदान भी चल रहा है तो आप तभी भी वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। एंड बाकी सारे रिचुअल्स में बहुत सारे रिचुअल्स आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे रिलीजन में आई मीन टू से, सो या तो ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स रिलीजन्स होते हैं विच आई रिस्पेक्ट ऑल। तो यहाँ पे आप मास अटेंड कर सकते हैं अगर आप कैथलिक है तो, एंड सो ऑन थिंग्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली टू योर ओन रिलीजन। तो वैसे ही अगर राइट नाउ मतलब एक्शन में डालना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने मेरी रीडिंग सुनी, गाइडेंस समझ में आई, अभी उसमें से भी एक शॉर्टकट ढूंढ लिया। नो, यू हैव टू ट्रस्ट दिस प्रोसीजर। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे कह सकती हूँ, क्योंकि ट्रस्ट के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। भगवान की माला भी नहीं गिनी जाती, क्योंकि अगर आपको शक है तो वो काम नहीं करेगी, श्रद्धा है तो ही काम करेगी, क्योंकि भगवान ने तो आपको ऑलरेडी बना के अपना काम कर दिया है। अभी आप जब अपना कर्म करोगे तो उसके ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मेरा कर्म क्या था यहाँ पे, आपको गाइड करना। अब आपका कर्म क्या है कि आपको वो अमल में लाना, अनुशासन में लाना और उस पर काम करना, ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप प्लीज़ अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे या फिर लाइक करे या फिर मेरी रीडिंग्स देखे, वो स्पिरिचुअली अवेकन हो या फिर स्पिरिचुअली अलर्ट हो या फिर स्पिरिचुअल ग्रो करे, कुछ अच्छा सीख के जाए, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखें यहाँ पे, एंड सो ऑन थिंग्स। तो उसके लिए आपको एंजल्स पे, भगवान पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है, डिवाइन पे स्पेशली, ठीक है, बिकॉज आई एम जस्ट अ मीडियम, ठीक है। मैं एक मीडियम मोड हूँ एक, जिसके द्वारा मैं आपको कनेक्ट कर सकती हूँ और आपको कह सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड पढ़ लेते हैं फटाफट से। Allow me divine to give you my deepest longings, trusting you to know exactly how to handle them. अब आप उन पे जब ट्रस्ट कर लेते हैं, अगर आपने मुझ पे भी ट्रस्ट कर लिया है, मेरी रीडिंग्स पे ट्रस्ट किया है, मेरे जो एंजल्स ने आपको रीडिंग दी उस पर ट्रस्ट किया है, और आप जो भी प्लान करने वाले उस पर भी जब ट्रस्ट करोगे, तो आपको एक ही चीज़ कहनी है डिवाइन से कि डिवाइन मुझे अलाव करो, मुझे परमिशन दो कि जो भी मेरी डीपेस्ट लॉन्गिंग है, जो भी मेरी दिली इच्छा है, तमन्ना है, या फिर मैं जो भी करना चाहता हूँ यहाँ पे या चाहती हूँ, मैं वो पूरी शिद्दत से करूँगा या करूँगी। आप पे ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ कि आप मुझे अच्छे से वो गाइडेंस दोगे, मार्ग इन द सेंस पाथ बताओगे, ठीक है, मार्ग दोगे कि मुझे वो एग्जैक्टली कैसे हैंडल करना है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है तो, ठीक है। यू आर ट्रस्टिंग इट। आपको पता है कि अगर कोई मुसीबत आएगी तो आपको क्षमता और सॉल्यूशन दोनों ही मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी ताला नहीं है जो चाबी के बिना ना बना हो, ठीक है। हर ताले की एक चाबी होती है, इट्स जस्ट दैट आपको ढूंढनी पड़ती है। किसी के सामने होती है तो किसी को घूम के मिलती है, बट इट्स योर कर्मास। अब वो आपको सामने चाहिए तो आपको कर्मास भी वैसे ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ देख लेते हैं यहाँ पे मोटिवेशनल मैसेजेस, और उसके बाद कुछ लव मैसेजेस यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिख सकते हैं हर हर महादेव, ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यू आर द ब्लैक स्मिथ ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, आप खुद ही अपने आप को खुश रख सकते हो। यहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप ऐसे नहीं जता सकते कि भाई तू खुश है तो मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप में वो खुशी है तो ही आप वो दूसरे को दे सकते हो, और आप में अगर वो खुशी नहीं है तो आपका कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं अगर तुम्हारी वजह से रो रहा हूँ, तुमने मुझे पेन दिया है, तो वो गलत है। वो आपने उनको कंट्रोल दिया है, इसलिए आप वो रो रहे हो, आपको पेन हो रहा है, ठीक है। तो जो भी हो रहा है ना यहाँ पे, यू आर द वन हु नीड्स टू कंट्रोल योर ओन सेल्फ, एंड यू आर ओनली हैविंग द कंट्रोल टू गिव द कंट्रोल टू एवरीवन एल्स, ठीक है। सो यहाँ पे खुश रहना आपकी किस्मत बन सकती है अगर आप उसको चूज कर ले तो। एवरी डॉन इज अ न्यू बिगिनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी। अगर आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई वक्त चल रहा है जो बहुत ही डाउन फेज में चल रहा है, तो डोंट वरी, दिस इज द बेस्ट टाइमिंग। आप अपनी स्टोरी फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि खोने के लिए कभी कुछ भी नहीं है। आप ऑलरेडी इतना कुछ खो चुके हो, अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी जितना है वो उससे ही वो रहने दो, जो है वो उसको उतना तो रहने दो, उसको भी जीरो मत करो। तो आप वहाँ से फिर न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, न्यू स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है।
इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, जैसे कि मैंने बोला था अगर आपका डाउन जा रहा है यहाँ पे तो वही चीज़ है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये जो पाइल है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसने 888 चूज़ किया है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ आप फाइनेंशियल लॉस से जा रहे हो या फिर फाइनेंशियल दिक्कत से जा रहे हो। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म से सक्सेस नहीं मिल रही है, फिर वो बिजनेस हो, हेल्थ हो, करियर हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे आपको सुकून नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। इस वजह से आपको यहाँ पे गॉड कहना चाहते हैं कि भाई तू खुद खुश रहे, खुद की खुशी खुद में ढूंढ, यहाँ पे दूसरों के द्वारा मत ढूंढने जा, कोई कमोडिटी हो या इंसान हो उसमें मत ढूंढ, किसी चीज़ में मत ढूंढ, ठीक है। अगर तेरा कोई ऐसा भी फेस चल रहा है जो ठीक नहीं है तो विश्वास रख, सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि बोलते हैं ना, सब कुछ ठीक होने से पहले सब बिखर जाता है, उसके बाद जो आपके लायक है वो ही आपके पास आता है या फिर आपके साथ रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा समझिए कि ये फिल्ट्रेशन चल रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि ये शनि का साल है और 888 घड़ी घड़ी दिख रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे XXX की यहाँ पे स्पीड होगी, XXX जितना इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका एक मैसेज आ चुका है। यू कांट यूज़ अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज़ द मोर यू हैव, ठीक है। मतलब क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है ना कि आप जितनी यूज़ करोगे उतना ही आप ज़्यादा क्रिएटिव होते जाओगे। तो बस वही चीज़ है, जितनी आप ज़्यादा अपनी स्किल्स को यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आप उसमें पॉलिश होते जाओगे। फिर ज्ञान हो या फिर कोई भी एक स्ट्रैटेजी हो या फिर कोई क्रिएटिविटी हो, अगर आप उसके साथ बाहर निकलोगे तो वो और निखरेगी और निखरेगी। मतलब देयर इज़ नो बेस्ट ऑफ इट, ठीक है। इट इज़ लिमिटलेस, ठीक है। आप अपने आप को लिमिटलेस तक कर सकते हो। कीप काम एंड सीज द डे, ठीक है। और जो भी आप कर रहे हो ना, बहुत ही शांति से प्लानिंग कीजिए, कामली प्लानिंग कीजिए यहाँ पे, क्योंकि प्लानिंग के साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हु सीक्स शैल फाइंड, मतलब अगर आपने सोचा है तो आप ढूंढ भी लोगे, ठीक है। बिकॉज सीकिंग इज़ नॉट इनफ, इम्प्लीमेंटिंग इज़ ऑल्सो नीडेड। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, लुक एट द लाइफ थ्रू द विंडशील्ड नॉट द रेयर व्यू मिरर। वेरी ट्रू। मतलब यहाँ पे ना आप अपने लाइफ को थोड़ा बिगर पिक्चर में देखिए, यहाँ पे विंडशील्ड से देखिए, ठीक है। अगर आपको रेयर व्यू लेना है, मतलब अगर जिसके पास भी यहाँ पे 4 व्हीलर होगी उसको पता होगा, रेयर व्यू ना हमारे आगे के सीट के ऊपर की साइड रेयर व्यू एक छोटा सा एक होता है, उसमें से वो रेयर व्यू लेते हैं, यहाँ पे पीछे देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है करके, बट उनको वो कंप्लीट व्यू नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर विंडशील्ड चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, लाइफ को है ना एक अलग नज़रिए से देखिए, एक शॉर्टर पिक्चर में मत देखिए, बिगर पिक्चर देखिए, एक ब्रॉड, एक नैरो माइंड से हटके ब्रॉड व्यू पे आइए, ठीक है। साथ ही साथ अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस। आपको यहाँ पे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे सिंगल है ऐसे कंसिडर कर लीजिएगा कि आपको ये ज़रूरत होगी या फिर ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। और जो भी यहाँ पे कमिटेड है, शादीशुदा है, उनके लिए मैसेजेस है दैट व्हाट दे हैव टू वर्क ऑन, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ट्विन फ्लेम के लिए है, उनके लिए भी मैं बता दूंगी उस टाइम पे जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे, ठीक है। ये उनकी फीलिंग्स भी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट वाले और ट्विन फ्लेम वाले हैं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि तुम्हें कभी कोई डर नहीं लगता था जब तुम मेरे साथ सिली होती थी, मतलब तुम्हें होती थी या था, तो थी और था पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, यहाँ पे मैसेज पे फोकस कीजिएगा कि तुम्हें ना उतना डर नहीं लगता था, तुम जैसी हो वैसी ही रहती हो मेरे सामने, ठीक है। मतलब कुछ छुपाती नहीं हो। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, तुम्हारे पास मेरे दिल की चाबी है। और ये एंजल्स भी आपको दोनों को कह रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत रियल हो, साथ ही साथ आप एक दूसरे की दिल की चाबी होल्ड करते हो, और साथ ही साथ योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू मी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटीमेट यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, यहाँ पे कि आपको संकेत दे रहे हैं कि इफ़ यू आर कमिटेड, इफ़ यू आर एंगेज्ड और मैरिड और समथिंग लाइक दैट, और लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ स्टाइल है, तो यू नीड टू गिव टाइम टू योर बिलव्ड पार्टनर, लाइक लाइफ पार्टनर, ठीक है। बिकॉज आपको ये बताया गया है कि योर पार्टनर इज मिसिंग यू और यू आर मिसिंग योर पार्टनर, एंड नाउ इट्स नीडेड, इट्स अ हाई टाइम टू गेट वन अगेन। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेड। बोला ना इंटीमेट, थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आप हाथ फेरते थे या वो आपको हाथ फेरते हैं, यू मिस द थिंग एंड वो स्पार्क मिस हो रहा है कहीं ना कहीं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। आप हर सुबह या वो हर सुबह या एक दोनों के साथ, दोनों ही एक दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाते हैं हर सुबह। सो येस, द फिजिकल टच इज़ नीडेड। साथ ही साथ यहाँ पे कन्वर्जेशन भी आया है, दैट इज़ वी कैन चैट फॉर एवर। मतलब यहाँ पे मैं कहूँ तो आपको एक बहुत ही क्वालिटी टाइम की ज़रूरत है। वीकेंड प्लान कीजिए, हॉलीडे प्लान कीजिए, कुछ भी, वन डे ट्रिप भी हो सकती है, यू कैन प्लान एंड यू कैन हैव अ क्वाइट, मतलब कहते हैं ना डिसेंट couple time, या फिर एक decent time where you can have that quality stuff, where you can talk, where you can smile, where you can binge with each other, where you can have that personal space and so on, ठीक है। I can stare at you for hours when you are sleeping. सोते सोते वो आपको घंटों ताक सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग।
तो ये थी आपकी गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हुई हो, आपको सॉल्यूशंस और क्लियरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। To claim the spiritual guidance, kindly do like, share and subscribe and comment below. Har Har Mahadev. Thank you so much angels. I strongly claim this guidance. Thank you so much for watching and subscribing the channel. May you have a great abundant life ahead. Har Har Mahadev. अब देखते हैं पाइल 3. To my pile 3. पाइल 3 आपके लिए है यहाँ पे साइक ऑरेकल डेक, और साथ ही साथ यहाँ पे 555 का मतलब क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पे 555 का मतलब है चेंज। यहाँ पे बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। समथिंग न्यू इज कमिंग, कुछ नया आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से एस्पेक्ट से या फिर कौन से चीज़ों से, मतलब देखते हैं कि अब डीप मैसेज यहाँ पे क्या देखते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं डीप मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। अगर आपने अब तक काइंडली फॉलो नहीं किया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू क्लेम द ब्यूटिफुल एनर्जी। साथ ही यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट एंड व्हाट्सएप चैनल, लिंक गिवन डाउन बिलो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए DM मी ऑन माई बेबो बेबीलिशियस, ठीक है। एंड रीडिंग्स आर पेड एट अ फिक्स प्राइस। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बॉटम ऑफ द डेक होगा। ओके, नमः शिवाय। यहाँ पे ऑरेकल रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कह दूँ, आपको डिस्क्लेमर दे दूँ दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग. इट मे और मे नॉट resonate with everyone, so please keep an open mind and focus on the energies and the vibrations of this reading. Take them as a guidance and enjoy watching anytime, as it is a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situations of when you are watching this reading. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं. तो सबसे पहला जो आपके लिए मैसेजेस है यहाँ पे, पहले आपको न्यूमेरिकल बता देती हूँ. यहाँ पे 9 5 7 6 3 14 मतलब 5 अगेन और 6 यहाँ पे मतलब डबल 5 तो ऑलरेडी आ चुके हैं. और आपको बोला है यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बेसिक मैसेज दे देती हूँ कि अगर आप यहाँ पे साइलेंटली सफ़र कर रहे हो, आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदी दिक्कत में फंसे हुए हो, फाइनेंशियली स्टक हो, यहाँ पे बिजनेस में फेलियर आ रहा है, रिलेशनशिप में कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे यार सबके दो चेहरे हो रहे हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कौन अपना कौन पराया, किस पे ट्रस्ट करूँ किस पे ना करूँ, मेरे सपने कब पूरे हो गए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेरे स्किल्स के रिलेटेड मुझे कब यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, मैं अपनी ज़िंदगी पे कैसे और कब मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता हूँ, एक्सेट्रा. तो आपके अगर कोई भी ऐसी क्वेरी है तो यहाँ पे वो सॉल्व होने वाली है इस वीडियो में. तो आप कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा. ठीक है, आपको क्लेम करनी है एनर्जी बाय राइटिंग हर हर महादेव या फिर थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर द गाइडेंस. ठीक है, सबसे पहले सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ही जल्द आपकी ये साइलेंस ख़त्म होने वाली है यहाँ पे. ठीक है, विद इन 5 days, वीक्स और मंथ्स. साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे कोई भी साइलेंस मतलब कैसे, सफरिंग इन साइलेंस मतलब कैसे, अगर आपको बिजनेस चल रहा है बट उसमें आपको लॉस हो रहा है या फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आपके पार्टनरशिप में कोई लोचे हो रहे हैं या फिर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कोई और आपके कंपटीशन में आ रहा है, वो आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करके दबा रहा है या समथिंग जो भी हो रहा है वो सब अभी ख़त्म होने वाला है यहाँ पे. अगर आप रिलेशनशिप में हैं जो टॉक्सिक है या फिर आपको फिजिकल वायलेंस से जाना पड़ रहा है, आपको यहाँ पे अगर आप डिवोर्स फाइल किया है आपको डिवोर्स नहीं मिल रहा है तो भी मिल जाएगा यहाँ पे. मतलब आपको हर तरीके से, अगर आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, सर्जरी के थ्रू आपने सर्जरीज करवा दी, इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, सब कुछ हो चुका है, बट आपको हर तरीके से सोल्यूशन मिलेगा. जहाँ तक करियर की बात है, अगर आप करियर बहुत सारे ट्राई कर चुके हो फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, तो आपको बहुत ही जल्दी ये उलझन सुलझने वाली है. ठीक है, तो यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस का मतलब जो लोगों को दिखता है बट फिर भी आपको अकेले ही सफ़र करने पड़ रहा है, आप कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते, वो जल्दी ख़त्म होने वाला है. एम आई क्लियर? साथ ही साथ यहाँ पे 5 मतलब ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है. बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स ऑलरेडी आपने पार कर ली है, चैलेंजेस आप झेल रहे हैं ऑलरेडी, और ये और भी कुछ महीने झेलनी होंगी. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये सब कुछ ऐसे ही हाथ घुमाते हो जाएगा. ठीक है, इतना ईजी नहीं है बट इतना हार्ड भी नहीं है. चेंज आने वाला है, ट्रस्ट मी. 7 नंबर है डिसेप्शन एंड एनवी, मतलब आपको लग रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है, किसने मिखौटा ओढ़ा हुआ है किसने नहीं ओढ़ा हुआ है, आपको पता भी है बट आप उसको रिवील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिवील भी हो जाएगा जल्द से जल्द, 7 दिन 7 हफ्तों या फिर 7 महीनों के अंदर. ठीक है, या फिर जिसने सालों से पहना हुआ था ना वो तो पक्का दी एंड होने वाला है अभी यहाँ पे उसके मुखौटे का.
साथ ही साथ यहाँ पे 6 नंबर है विच इज़ अ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे आपको बहुत ही जल्द जून और जुलाई के महीने के आसपास यहाँ पे आपको बहुत सारी चेंजेस मिलेगी। यहाँ पे आपके सबके मुखौटे जैसे ही उतरेंगे यहाँ पे ऑब्वियसली आपको मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी तो वैसे ही मिल गई, फिर आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पे मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो जाएगी तब तक यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप स्पिरिचुअली डिवाइन पे एंजल्स पे भरोसा ज़रूर करते हैं, तभी आप यहाँ पे है। तो आप में वो सक्षमता है, आप में वो क्षमता है कि आप स्पिरिचुअली प्रॉस्पेरस हो पाए, और आप होंगे भी बहुत ही जल्द। और जो भी यहाँ पे मार्च के महीने में ये रीडिंग देख रहा है, मैं आपको कह सकती हूँ कि मार्च ख़त्म होने से पहले ही आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगी और रिवॉर्ड भी मिलेगा। यहाँ पे आप इतने लंबे समय से जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, जो प्लान कर रहे थे, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप कह रहे हो कि यार ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ रहा है दी या मैम जो भी है, बट ख़त्म होने आ रहा है, अभी क्या ही होने वाला है, तो आपको मैं कह देती हूँ कि एक पल भी काफ़ी है यहाँ पे, ठीक है। ज़िंदगी पलटने के लिए एक पल काफ़ी है, ठीक है। बस पेशेंस रखिए, यहाँ पे चेंज बहुत जल्द आने वाला है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ अभी से लेके, मतलब आपने जब से ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 3 महीने पकड़ लीजिए या फिर 3 हफ्ते पकड़ लीजिए, आपकी लाइफ यू टर्न लेने वाली है, ठीक है। इसी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, वरना आपको ये रीडिंग भी क्यों मिलती, आप क्यों देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है, क्योंकि आप में अभी क्षमता आ चुकी है, आपने सफ़र कर लिया, आपने दुनियादारी देख ली, आपने मुखौटे उतार दिए हैं, आपने देख लिया है क्या है क्या नहीं। आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। मटीरियलिस्टिक सुख से आपको उतना ज़्यादा वो है कि ठीक है, अगर मुझे मेरी नीड्स भी पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब मैं दूसरों को भी खुश रखूँ, मैं खुद भी खुश रहूँ, और यही एक एटमॉस्फियर या फिर एक नेचर की वजह से ना आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन और रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है। उसके अलावा भी आप जो भी फील्ड में है, बिजनेस में है, करियर में है, आपको वहाँ पे भी मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे कोई भी टैरो रीडिंग के या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई टीचरिंग या फिर कोई भी गुरु के रिलेटेड अगर काम कर रहे हो जिसमें आप गुरु हो, तो उसमें भी आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिलने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। बट मैं जैसे कि बोलती हूँ आपको, स्पिरिचुअल पाथ इज़ नॉट दैट ईजी, ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, ठीक है, बट वही ऑब्स्टेकल्स आपको चेंज भी लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। जैसे ही आपने इससे लड़ना शुरू कर दिया, रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको, ये सब भी मिल जाएगा। ये एंडिंग हो जाएगी जो कि है सफरिंग इन साइलेंस, और यहाँ पे मुखौटे अपने आप खुलने लगेंगे और आपको पेशेंस का रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि ये यिंग एंड यांग की एक फीलिंग है, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि 14 कम्स टू 5 विच इज़ अ चेंज। तो चेंज कब मिलेगा? आंसर इज पेशेंस। जब आप में पेशेंस होगा कि भाई पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, देखो आगे आगे होता है क्या। बट आपके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन आया है थर्ड आई चक्रा 6, ठीक है। आपको अपने 6th सेंस पे काम करना है, थर्ड आई चक्रा पे काम करना है, मेडिटेट करना है। थर्ड आई चक्रा इन द सेंस आज्ञा चक्र, ठीक है, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उसे हम थर्ड आई चक्रा कहते हैं। आपको मेडिटेट करना है। आपको यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन लेवल पार कर चुके हो, बिगनर लेवल पार कर चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम हमारे चक्रास को लेवल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मेडिटेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, अफर्मेशन हो गया, कुछ ऐसी भी प्रैक्टिसेस होती है, जर्नलिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करने से भी आपको यहाँ पे थर्ड आई चक्रा को ओपन करने में या फिर एक्टिव करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए मोटिवेशनल मैसेजेस क्या है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टू मी एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट इज अनस्पीकेबली परफेक्ट मिरेकल। मैंने अभी बोला था मैनिफेस्टेशन। अगर आप इस प्रकार का कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं कि मेरी ज़िंदगी का, मेरे दिन और रात का हर एक लम्हा, हर एक घंटा इतना अनस्पीकेबली, मतलब इतना परफेक्ट है मेरे लिए, इतना मिराक्युलस, इतना चमत्कारी मेरे लिए वर्क करता है, तो क्या ही ज़िंदगी होगी आपकी, सोचिए। और यही आपको एंजल्स भी कह रहे हैं, द बेस्ट वे आउट इज़ ऑलवेज थ्रू, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ का वे आउट निकालना है, इसमें से आपको ऑब्स्टेकल्स में से निकलना है, तो क्या करना है? आपको वो ऑब्स्टेकल्स को पार करना है, छोड़ के भागना नहीं है। वो पूरा फेस करो, अच्छे से फेस करो, और फिर वो निकल जाओ। हमेशा के लिए वो ऑब्स्टेकल को ही हटा दो, ठीक है। या तो आप रहोगे तो या तो ऑब्स्टेकल रहेगा, है ना, बट किसी का कमबैक तो नहीं होगा। तो बस वही चीज़ है। तो आपको तो रहना ही है, डिवाइन आपके साथ है, यहाँ पे एंजल्स आपके साथ है, गणेश आपके साथ है, महादेव आपके साथ है, और आपके जो रिस्पेक्टिव यहाँ पे एंजल्स है वो भी आपके साथ है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इफ़ योर शिप डजंट कम इन, स्विम आउट टू गेट इट। अगर आपको लगता है कि आपकी कश्ती आप तक नहीं आ रही है, तो एक काम कीजिए, फटाफट से अपने पानी, जहाँ पे वो कश्ती है वो पानी में डूबिए, तैरिए और अपनी कश्ती को अपने पास लेके आइए। अगर सक्सेस आपके पास नहीं आ रही है ना, तो आप सक्सेस के पास जाइए। डू नॉट वेट टू क्रिएट, ठीक है। जस्ट यू आर द वन टू क्रिएट इट। लाइफ इज सिंपल, इट्स जस्ट नॉट ईजी। लाइफ बहुत ही साधारण है,
हम उसे आसान बना सकते हैं, बट हम उसे नॉर्मली कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है, इसलिए फिर वो आसान रहती नहीं है। हम इतना यहाँ पे रायता फैला के रख देते हैं ना, तो वो आसान नहीं रहती है। डोंट रेस फॉर द फिनिश लाइन, एंजॉय द जर्नी। मतलब आपको ना यहाँ पे ज़िंदगी जीनी तो है, बट आपको कैसा है, यहाँ पे रिले रेस लगी हुई है, अरे मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और उससे पहले कर लूँ, वो कर लूँ। मत कीजिए यार। आपकी अगर लाइफ है, आपने एक जर्नी डिसाइड की है, तो वो अपना टाइम लेगी, तो आप उसे एंजॉय कीजिए रेदर देन कैलकुलेटिंग एवरीथिंग, ठीक है। डू नॉट कैलकुलेट ऑन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। You can be alert, but you can't be calculative everywhere. Make a wish, then make it come true. जैसे मैंने पहले भी बोला था, इच्छा है, पूरी करने की क्षमता रखिए, क्योंकि आप में क्षमता है, ठीक है। तो जो आपने सोचा है वो पूरा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी आ रहा है, विच इज़ लिव योर ड्रीम्स। आप अपने सपने को जीना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सपना अपने आप हकीकत में बदल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए लव मैसेजेस क्या है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू क्लेम दिस एनर्जी। कमेंट डाउन हर हर महादेव। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल एनर्जी एंड गाइडेंस। साथ ही साथ एंजल्स नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं मुझे, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम बेबूबेबलिशियस, लिंक्स आर गिवन बिलो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, ट्विन फ्लेम हो, कमिटेड हो, शादीशुदा हो, सिंगल्स हो, सबके लिए लव मैसेजेस है। मैं अकॉर्डिंगली आपको समझाऊंगी, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और सभी मैसेज आप सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि एक है और एक नहीं है, सभी मैसेजेस आपके लिए, डोंट वरी। नमः शिवाय, हर हर महादेव, ठीक है। तो पहले मैं इतने पढ़ लेती हूँ, फिर आगे लेती हूँ, ठीक है, वरना फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैंने कौन सा पढ़ा और कौन सा नहीं। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज, ठीक है। आप अपने पार्टनर की आंखों में डूब सकते हैं, इतना आप प्यार करते हैं, उन्हें अनकंडीशनल प्यार करते हैं। जो सिंगल्स है वो कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं, या फिर ऐसे पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपको ये सोच के मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम। आपके जो होने वाले पार्टनर होंगे या तो वो मूवी के बहुत ही शौकीन होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़े से रोमांटिक भी होंगे, थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, फिल्मी भी होंगे, तो इस वजह से उनको ये सब जेस्चर्स अच्छे लगते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ऑलरेडी ये पल ऑलरेडी घट चुका है और उन्हें वो ये याद आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप कमिटेड है, या फिर आप रिलेशनशिप में है, या फिर आप मैरिड है, तो फिर आपके लिए है कि यू नीड अ मूवी डेट एंड यू नीड दैट रोमांस, कहते हैं ना कॉलेज गोइंग रोमांस इन योर लाइफ टू स्पाइस इट अप। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, दोनों के लिए है, वाइस वर्सा। यू कैन टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाई माई साइड व्हेन आई एम इल। दैट्स सो ऑनेस्ट ऑफ द पीपल। सो आपके लिए ये मैसेज है कि तुम मेरा ख्याल तब भी रख सकते हो जब मैं बीमार होता हूँ या होती हूँ, ठीक है। ये दोनों के लिए है, एक दूसरे के लिए। यहाँ पे जो सिंगल्स है उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि आपके लाइफ में कैरिंग पार्टनर आने वाली है या फिर आने वाला है यहाँ पे, जो आपका बच्चों की तरह ध्यान रखेगा। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए मैं कह देती हूँ कि उनको ये सारे पल याद आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। मतलब मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मेरे जो भी मूड्स होते हैं, इम्परफेक्शंस होते हैं या फिर सिलीनेस होती है, मुझे आप तो मुझे वैसे भी मतलब बहुत ही मतलब एक्सेप्ट कर लेते हो या लेती हो। तो था और थी पे ज़्यादा ध्यान मत देना, फीलिंग्स और मैसेज पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि लव मैसेजेस है, ठीक है। तो अगर आप सिंगल है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको जो लाइफ पार्टनर मिलने वाली है या मिलने वाला है वो आपके सारे मूड स्विंग्स को भी हैंडल कर लेगा, आपके इम्परफेक्शंस को भी हैंडल कर लेगा और समझ भी लेगा आपको। अगर आप शादीशुदा है तो ऑब्वियसली आपको पार्टनर इतना अच्छा मिला है, या फिर आपकी बॉन्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी है और इतनी ज़्यादा यूज्ड टू हो चुकी है एक दूसरे के साथ कि आप दोनों को एक दूसरे के मूड्स भी समझ में आ चुके हैं, वहाँ पे वो कैसे हैंडल करना है वो भी समझ में आ चुका है, परफेक्शन इम्परफेक्शन भी समझ में आ चुके हैं और वो एक्सेप्टेंस में भी आ चुके हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो यहाँ पे जो चीज़ या फिर जो मूड, जो क्यूटनेस था आपके बीच में, जो मूडीनेस था, यहाँ पे एक लवली जेस्चर्स था, वो उन्हें याद आ रही है। आपकी इम्परफेक्शंस की वजह से वो जो हंस पड़ते थे या फिर आप उनकी इम्परफेक्शन से हंस पड़ते थे, वो आप लोगों को याद आ रहा है। मतलब जो क्यूट क्यूट पल होते हैं वो याद आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यू आर लैकिंग दैट। देख लेते हैं आगे क्या मैसेजेस हैं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली। मतलब जैसे कि मैंने बोला, यू आर वेरी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। बहुत ही ज़्यादा बचकाना हरकत करते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा सिली बिहेव करते हो। मतलब कहते हैं ना जिसमें कोई जजमेंट नहीं होती है, मतलब कोई भी आसानी से जज कर सकता है बट करते नहीं है, ठीक है। आप वैसे भी डरते भी नहीं हो, उनके सामने जैसे हो वैसे ही हो। एक्चुअली दोनों ही ऐसे हो। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जैसे आप उन्हें सब कुछ बताते हो। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। फॉर श्योर आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकता है या हो सकती है। यहाँ पे लंबे बाल या फिर बॉडी शॉडी या फिर कलर टोन या फिर डार्क मस्क्यूलिन, टॉल, हाइटेड, जो भी है। तो यहाँ पे जो भी फीचर्स आपको पसंद है उसी तरीके से हम उसको ब्यूटीफुल या कंसीडर कर सकते हैं हैंडसम। सो या यू आर लाइक, उनको आप ऐसे देखते हो ना कि वो दुनिया के सबसे हैंडसम या फिर गॉर्जियस पर्सन इन द वर्ल्ड है यहाँ पे।
तो ये थी आपकी गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हुई हो, आपको सोल्यूशंस और क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम द स्पिरिचुअल गाइडेंस काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एंजल्स, आई स्ट्रांगली claim this guidance. Thank you so much for watching and subscribing the channel. May you have a great abundant life ahead. हर हर महादेव। अब हम मिलेंगे in episode 3, ठीक है, with the new piles and new choices of the angels number। ठीक है, तो जाने से पहले मैं एक और बार कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। हर हर महादेव।